नमस्कार। बधाई हो आप सबको। 4 हफ्ते निकल गए छोटे छोटे कदमों से, तो कैसा महसूस हो रहा है? लाइफ और ऑर्गेनाइज्ड हो गई है और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे एडल्ट कदम की तरफ, और अगले कितने दिन में, और 70 दिन, यानी कि 2.25 महीने में आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और आप तैयार हो जाएंगे जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए। तो अभी तक मैंने जो जो बातें बताई हैं वो सब आप फॉलो करिए। और मैंने जैसा कल कहा था कि ये सारा का सारा माइंड गेम है, और अगर आपने कोई वीडियो मिस की है तो प्लीज़ आप YouTube में जाके सब देख लें। और आजकल तो हम लोग रिपीट वीडियो भी भेज रहे हैं, तो कम से कम जो रिपीट वीडियो आ रहा है आप एक एक दिन एक वीडियो देखें। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई वीडियो मिस नहीं करें। इसमें मैं कोई बड़ी रॉकेट साइंस या कोई बड़ी मेहनत वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें आपकी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि आपके माइंड को बहुत बड़ा काम करना है। आपको अपना नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आ रहे हैं कि हमको शांत होकर के 15 मिनट बैठना है। कल मैंने आपको बताया था कि हमारा मस्तिष्क सबसे बढ़िया काम करता है जब हम शांत अवस्था में होते हैं। वो अवस्था जो ठीक सोने से पहले आती है, या जो सो करके उठते हैं उसके बाद आती है, उस समय हम एक अल्फ़ा लेवल में होते हैं। हमारा चिंतन बहुत तेज नहीं भागता है। उस लेवल में हमको 15 मिनट रोज़ बैठना है। और ये अभी रिहर्सल है। और ये जो 15 मिनट रोज़ बैठना है, ये बहुत आनंद वाली चीज़ है। आप इसको एंजॉय करिएगा। लेकिन क्या होता है, लोगों ने मेंटल प्रोग्रामिंग कर दी है कि 15 मिनट शांत बैठना बहुत पेनफुल है। नहीं, ये बहुत आनंददायक है। दिक्कत क्या होगी कि आज तक कभी आप 15 मिनट शांत नहीं बैठे हैं, तो ये आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग ऐसे हो गई है कि आपको हर समय कुछ एक्शन चाहिए। और जब बैठते भी हैं तो भी जो है आपका दिमाग अनस्टेबल होता है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। 1 मिनट में हमारे दिमाग में 20 चिंतन आ जाते हैं, बेकार के चिंतन आते हैं, रिपीटेटिव चिंतन आते हैं। लेकिन हम लोग आज समझेंगे 15 मिनट साइलेंस में कैसे बैठना है और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा वक्त है सवेरे सो के उठने के बाद। सो के उठने के बाद आप बाथरूम वगैरह करने के बाद भी कर सकते हैं। आप पानी और चाय पीने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन आप जितना जल्दी कर सकते हैं उतना अच्छा है। सबसे बढ़िया समय तो होता है ब्रह्म मुहूर्त का 4 बजे का। लेकिन ठीक है, वो आज के दिन सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर आप बहुत गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं, तो 4 बजे करिए, सबसे बढ़िया होगा। तो 4, 5, 6, 7 आप जब भी कर सकते हैं। तो आपको बैठना है सबसे बढ़िया। अगर आप आलती पालती मार करके ज़मीन में बैठ सकते हैं तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कुर्सी पे पैर लटका करके बैठें और कमर सीधी करके आप अपने हाथों को किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। ये एक है ज्ञान मुद्रा है, आप इस तरीके से रख सकते हैं, या आप ऐसे रख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप रख लीजिए। तो आपको इतना कंफर्टेबल होकर के बैठना है कि कहीं पे कोई टेंशन नहीं हो, कोई तनाव नहीं हो। इसके पीछे
इफ़ेक्ट क्या है कि आप एकदम शांति से बैठेंगे, यानी कि बॉडी के मूवमेंट का भी प्रेशर माइंड को नहीं है। माइंड को एकदम प्योर स्टेट में छोड़ देना है, क्योंकि माइंड आपके फ्यूचर की प्लानिंग कर सके, आपके गोल को देख सके, विजुअलाइजेशन कर सके। तो ये 15 मिनट में माइंड आपका जो काम करेगा वो इतना पावरफुल होगा कि 15 दिन भी आप माइंड को खर्चा करेंगे तो इतना नहीं चिंतन कर पाएंगे, इतना क्वालिटी वाली थॉट्स आप नहीं ला पाएंगे, असंभव है। तो ये 15 मिनट बड़े मूल्यवान हैं। तो इस 15 मिनट में आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को फीड करना है। और माइंड को फीड करने के साथ साथ आप अपनी आत्मा को भी फीड करिए। मैंने आपको पहले बताया था कि माइंड, बॉडी, सोल, 3 हमारे अस्तित्व हैं और इनकी 3 तरह की रिक्वायरमेंट है। बॉडी को चाहिए खाना, ठीक है ना, पानी, ये सब चाहिए बॉडी को, ठीक है ना। ये आत्मा को नहीं चाहिए, ये बुद्धि को नहीं चाहिए। बुद्धि को क्या चाहिए? अच्छा चिंतन, पॉजिटिव थॉट, जो थॉट आगे बढ़ने में काम आएंगे, अपने कल्याण के लिए काम आएंगे, दुनिया के कल्याण के लिए काम आएंगे। और तीसरा सोल, यानी कि आत्मा। आत्मा को क्या चाहिए? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो हम लोग आत्मा को भी फूड देंगे और माइंड को भी फूड देंगे। तो आत्मा को कैसे फूड देंगे? क्या है कि हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हमको ये इनफाइनाइट सोर्स से, ये इंटेलिजेंस से ये शक्तियाँ मिल रही हैं, ये क्वालिटीज़ मिल रही हैं। क्या? सुख। सुख मेरे को मिल रहा है, मेरे पूरे शरीर में समा गया है, मैं सुखी फील कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं शांत फील कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं फील कर सकते कि ये एटमॉस्फेयर से हमको सब मिल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसा मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा क्या है कि मैं ईश्वर को एक बिंदु स्वरूप मानता हूँ और मेरी आत्मा है, ये भी एक बिंदु स्वरूप है। तो मैं उस ये बिंदु स्वरूप आत्मा, वो बिंदु स्वरूप सुप्रीम से जुड़ करके वहाँ से सब कुछ डाउनलोड कर रही है। जैसे आप फ़ोन पे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, मैसेज डाउनलोड करते हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, इसी तरीके से मैं वो सुप्रीम सोल से इस सोल में डाउनलोड कर रहा हूँ। क्या? सुख मैं फील कर सकता हूँ, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। तो इस तरीके विजुअलाइज करिए। समझ लीजिए कि आप 7 चीज़ हैं, सातों के लिए आप आधा मिनट दीजिए। आधा मिनट अनुभव करिए कि आप शांत हैं। तो आप ये शांति का दान अपनी आत्मा को दे रहे हैं। तो ये कर लीजिए 2-4-5 मिनट, अपनी आत्मा को एनरिच कर लीजिए। उसके बाद अब आपको बुद्धि को फूड देना है। तो बुद्धि को क्या चाहिए? बुद्धि को चाहिए आप जहाँ पे जाना चाहते हैं। बुद्धि बोलती है कि आप उसको विजुअलाइज करिए, तो आप उसको विजुअलाइज करिए। ये जो 15 मिनट का समय है, इस 15 मिनट में आप विजुअलाइज करिए कि आप का कहाँ गोल है, कहाँ जाना चाहते हैं, और उसको शांति से बैठ कर के विजुअलाइज करिए। शुरू में क्या होगा, आपके दिमाग में दूसरे चिंतन आएंगे। हम लोग जो हैं, हम लोग का दिमाग ऐसा है कि वो शांत नहीं रहना चाहता है। वो जो है एक
मस्त बंदर की तरह से, यानी कि एक शराब पिया हुआ बंदर हो, इधर उधर शांत नहीं बैठ सकता है, तो उस तरह का हम लोग का दिमाग हो गया हो। तो अब हम लोग को उस दिमाग को शांति से बैठाना है। तो शुरू में दिक्कत होगी, दूसरे चिंतन आएंगे, दूसरी थॉट आएगी, तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होइए, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। कोई भी चीज़ आप एक दिन में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। आज तक हुए हैं किसी भी चीज़ में एक दिन में एक्सपर्ट? तो इसमें भी नहीं होंगे। तो इसीलिए अभी शुरू में 15 मिनट करेंगे, बाद में इसको हमको आस्ते आस्ते बढ़ा के आधा घंटा करना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया कि अगर 15 मिनट करने से आपको 15 दिन का पावर मिलता है, तो आधा घंटा करेंगे तो आपको 6 महीने का पावर मिलेगा। ये साइलेंस में बैठना और बुद्धि को काम में लगाना, ये बहुत बड़ा विशाल काम है। दुनिया की जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं, सब यहीं से तो हुए हैं। और कहीं से हुए हैं क्या? पहले यहाँ पे खाका तैयार हुआ है, फिर रियलिटी में आए हैं। तो इस तरीके से आपको 15 मिनट जो है एकदम आसान होकर के बैठना है। कोई टेंशन की दरकार नहीं है, कोई हड़बड़ी की दरकार नहीं है, कोई गड़बड़ी की दरकार नहीं है। अपना आराम से बैठिए, नॉर्मल सांस लीजिए, और आँख बंद करना चाहते हैं तो आँख बंद कर लें। मैं तो आँख खोल के भी कर लेता हूँ, लेकिन ठीक है, आप आँख बंद करके करिए। और बैठने के साथ साथ फील करिए कि आपका पूरा, जैसे आप 3 सांस लेते हैं ना, तो पहली सांस में आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है, कहीं पे कोई टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है। दूसरी सांस में आपका बदन पूरा सिर से पैर तक खुशियों से भर गया है, हल्का हो गया है, प्रफुल्लित फील कर रहे हैं। और फिर जो है आप अपनी अंतरात्मा से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें कर रहे हैं, उनको सजेशन दे रहे हैं। और ये करते करते फिर जो है आप सुपर कॉन्शियस माइंड से भी जुड़ेंगे, यानी कि इनफाइनाइट सोर्स, जो सागर है, जहाँ पे एबंडेंस है, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हुई पड़ी हैं, वहाँ पे किसी चीज़ का अभाव नहीं है। अभाव कहाँ है? आपके पास है, आप उसको ले नहीं रहे हैं। एक कहानी मैंने सुनी थी, एक भिखारी वो रास्ते के किनारे बैठ के भीख मांगता था। घर के सामने रास्ता था और एक डब्बा था, उस डब्बे के ऊपर बैठ कर के भीख मांगता था। एक व्यक्ति जा रहा था, उसने उससे भीख मांगा, तो व्यक्ति बोलता है तुम भीख क्यों मांग रहे हो? बोला मेरे पास कुछ नहीं है। बोला ठीक है, मेरे पास भी कुछ नहीं है तुमको देने के लिए, लेकिन तुम जिस डब्बे पे बैठे हो उसमें तुम जानते हो क्या है? बोला नहीं, उसमें कुछ नहीं है। उसने पूछा तुमने कभी देखा है उसमें क्या है? बोला नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बेमतलब है। बोला ठीक है, तुम कम से कम मेरे सामने एक बार खोल के देखो। उसने जो है, भारी था वो डब्बा, लिया, खोला, उसके अंदर सोना भरा हुआ था। क्या समझ में आया? वो भीख मांगा है सारी दुनिया से और खुद सोने के ऊपर बैठा है। तो हम लोग का भी वही हाल है। हम लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं, लेकिन हम तो खुद सोने पे बैठे हुए हैं। बोलिए हमको क्या चीज़ की कमी है? भगवान ने क्या चीज़ की कमी दी है? हमको समय दिया है, हमको बुद्धि दी है, और आज भगवान हमको ये भी अकल दे रहा है कि तुम जो चाहोगे वही मिलेगा, तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। तुम अगर 5 रुपया मांगोगे तो 5 रुपया मिलेगा। तो अब आप 5 रुपया क्यों मांगेंगे? आप 5000 रुपया मांगिए, ये मेरा कहना है। उसीलिए मैं आपको अभी गोल सेटिंग नहीं करने दे रहा हूँ कि आप 5 रुपया नहीं मांगना है, आपको 5000 रुपया मांगना है। तो अब हम अगले स्टेप में, कल हैप्पीनेस के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे कि हम किस तरीके से हर समय खुश रह सकते हैं।
और उसके बाद हम गोल सेटिंग पे आएंगे, हम सबकॉन्शियस माइंड पे आएंगे। तो आप जो है आज से ये 15 मिनट शांत बैठने की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। तो हम जो है अब 3 मिनट का इनरसाइज करेंगे, और आज का इनरसाइज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपको जब आप 15 मिनट शांति में बैठेंगे तो इसी तरीके से पहली सांस लेंगे और सर से पैर तक रिलैक्स फील करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको आवश्यकता है तो आप रिलैक्स फील करने के लिए और ज़्यादा समय ले लीजिए। फिर आप अंदर से खुशी देखिए, खुश फील करिए, प्रफुल्लित फील करिए, ठीक है। और फिर वही जो है आंख बंद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सीधे बैठ गए हैं आप, आराम से आंख बंद कर ली है और गहरी सांस ले रहे हैं। सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित है और महसूस कर रहे हैं सिर से लेकर पैर तक रिलैक्स हो गए हैं। दूसरी सांस लीजिए, महसूस कर रहे हैं हल्के हो गए हैं, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं है, दिमाग में कोई तनाव नहीं है, अंदर से खुश हैं, प्रफुल्लित हैं। तीसरी सांस ले रहे हैं और खुद को देख रहे हैं कि आज एक महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ रहे हैं और आज से मैं 15 मिनट का साइलेंस में बैठने वाला हूँ। अब आप अपने को विजुलाइज करिए कि आप किस जगह पे, जिस जगह पे बैठेंगे आप उस जगह पे बैठे हैं। आप ढीले कपड़े पहने हुए हैं, आप आलती पालती मार के यानी कि क्रॉस लेग पे बैठे हुए हैं। आपने हाथ अपना सही मुद्रा में कर लिया है, कमर सीधी है, चेहरा सीधा है। हम चाहें तो इसको 30 डिग्री ऊपर भी कर सकते हैं। हाथ को चाहें तो इस तरीके से उंगली को टाई भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम शांत होकर के बैठ गए हैं और महसूस कर रहे हैं कि अपनी आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति से भर रहा हूँ। मैं ये ऊपर से डाउनलोड कर रहा हूँ, ये इनफाइनाइट सोर्स से डाउनलोड कर रहा हूँ या सुप्रीम सोल से डाउनलोड कर रहा हूँ, जो क्रिएटर है वहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ और अपने को भर रहा हूँ। एक एक करके शक्ति को लीजिए और फील करते जाइए। इसके बाद फील करिए कि आपने अपना गोल बनाया है और बहुत ही ऊंचा लक्ष्य है। ऐसा लक्ष्य है जो आपको बहुत नाम दिलाएगा, मान दिलाएगा, शान दिलाएगा। अपने लक्ष्य को देखिए और ऐसा सोचिए कि अब तो वो मेरा पाना तय है। इस तरीके से चिंतन करिए, 2-3 मिनट इस तरीके से चिंतन करिए, ठीक है।
आहिस्ता दोनों हथेलियों को मसलिए, आँख के ऊपर लगाइए, चेहरे को रिलैक्स करिए, महसूस करिए अब आप बड़े कदमों की ओर बढ़ रहे हैं। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको मालूम नहीं था कि आप सफलता के कितने नज़दीक हैं। आप जो सोच रहे थे सफलता बहुत दूर है, कोई दूर नहीं है, बस अब तो सफलता मिलने ही वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप YouTube में अपने कमेंट दीजिए, व्हाट्सएप पे अपने कमेंट दीजिए, फेसबुक में दीजिए, कमेंट देते रहिए, मेरे को भी पता लगे कि आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं, कैसा आप लोग को लग रहा है। अच्छा, धन्यवाद। सफल जीवन